हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राकेश सैनी। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक्स रहेगा ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, ऑनकोग्राफी, समुद्री भूगोल या कह सकते हैं समुद्री विज्ञान। इसमें आज पढ़ेंगे कोरल एंड कोरल रीफ्स और दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे टाइड एंड एब, ज्वार एवं भाटा। दोस्तों, आपसे निवेदन है हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे ओशियन करंट्स, महासागरीय धाराएं। और चौथे नंबर पर मत्स्यन, ईटीसी। ये चार टॉपिक्स हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। हेडिंग डाल लेते हैं अब। कोरल रीफ, प्रवाल भित्ति। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरल यानी कि प्रवाल। तो कोरल एक प्रकार का क्या होता है, ये जीव होता है। प्रवाल चूना प्रधान समुद्री जीव होते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं। अर्थात ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए जीव होते हैं और जो जैंथोलॉजी यानी कि शैवाल के साथ सहजीवन में होते हैं, और ये समुद्री जीव भी होते हैं। कोरल रीफ, प्रवाल भित्ति, कोरल स्कैटलन, ये क्या होता है, ये प्रवाल का कंकाल होता है। समुद्र स्थलाकृति कोरल रीफ कहलाती है। प्रवाल जो होते हैं, जीव के मृत हो जाने पर बनी समुद्री स्थलाकृति, जैसे लक्षद्वीप, मालदीव, तटीय भाग, द्वीप, महासागरीय कटक और श्रीकोटा या कच्छ द्वीप या पवन द्वीप ईटीसी, ये प्रवाल भित्ति के तहत आते हैं। वो प्रवाल क्या होते हैं, तो ये एक जीव होते हैं, समुद्री जीव। अब देख लेते हैं टाइप ऑफ कोरल रीफ्स। फ्रेनिंग रीफ्स, तटीय प्रवाल भित्ति। बैरियर रीफ्स यानी कि अवरोधक प्रवाल भित्ति। और तीसरे नंबर पर एटॉल या कोरल रीफ ही बोलते हैं एटॉल को। अब पहले नंबर पर फ्रेनिंग रीफ्स, तटीय प्रवाल भित्ति। जब तट के सहारे प्रवाल भित्तियों का विकास होता है तो उसे फ्रेनिंग रीफ्स कहा जाता है। अब ये देखने को मिलते हैं भारत के नक्शे में, कच्छ की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, अंडमान निकोबार पे और कोंकण तट पर। देखो, कोई टीला होता है ये वाला, और इसके जो साइड में ये ये जो जमा हुआ होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, इसको कहा जाता है प्रवाल भित्ति। अब भारत के नक्शे में ये जो कच्छ की खाड़ी है, यहाँ गुजरात है, ये यहाँ देखने को मिलेगा। कोंकण तट यहाँ देखने को मिलेगा। और मन्नार की खाड़ी यानी कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है, तो मन्नार की खाड़ी है, यहाँ देखने को मिलेगा। और तुम्हें देखने को मिलेगा अंडमान निकोबार पर। कच्छ की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को क्या कर दिया है, रिजर्व बना दिया है। दूसरे नंबर पर बैरियर रीफ्स यानी कि अवरोधक प्रवाल भित्ति। जब तट के समांतर प्रवाल भित्तियों का विकास होता है तो उसे बैरियर रीफ कहा जाता है। जैसे ये कोई द्वीप है, अब ये कोई द्वीप है, तो यहाँ जो बीच में जम जाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, उसको कहा जाता है बैरियर रीफ्स, जो ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया का नक्शा कुछ इस तरीके का है, तो इस साइड से देखने को मिलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ्स। ये दुनिया का सबसे बड़ा है, यह है प्रवाल भित्ति, दुनिया का सबसे बड़ा बैरियर द्वीप है। ये कितना है, लगभग 1920 किलोमीटर का है। यहाँ पे हर साल पर्यटक आते हैं देखने को और अच्छी कमाई होती है ऑस्ट्रेलिया को। अब दूसरे नंबर पर एटॉल, कोरल रिंग होता है ये प्रवाल विलय। जब किसी द्वीप के चारों तरफ प्रवाल भित्तियों का विकास होता है तो उसे एटॉल कहा जाता है। जैसे भारत में लक्षद्वीप, फिजी द्वीप और एलिस द्वीप। फिजी द्वीप दक्षिण प्रशांत महासागर के मेलोनेशिया में है, और एलिस द्वीप क्या है, फुनाफुटी द्वीप पर है, इसकी राजधानी तुवालू है। अब एटॉल कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। भारत में कोरल रीफ्स लगभग 18,000 किलोमीटर पर है। यह भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो 6% है। और 25% समुद्री मछली प्रवाल भित्तियों पर निर्भर रहती है। कोरल पॉलिप, प्रवाल द्वीप, यह एक प्रवाल जीव पर 7,000 समुद्री जीव पर निर्भर रहते हैं। ये लगभग कुछ $350 मिलियन से $400 मिलियन के इसका मूल्य प्राप्त होता है। कोरल रीफ प्रवाल भित्ति को ओशियन रेन फॉरेस्ट यानी कि महासागरीय वर्षा का नाम भी दिया गया है। कोरल रीफ प्रवाल भित्ति को समुद्री जीव की विविधता के ये पिलर स्तंभ को माना जाता है। कोरल पॉलिप यानी कि प्रवाल जीव,
ये प्रवाल से बने हुए होते हैं और ये किसके तहत आते हैं, तो जू जेंथोले, यानी कि ये एक प्रकार की क्या होती है, एल्गी होती है। ये शैवालों को खारिज लवण उपलब्ध कराता है और उसके बाद सहजीवी जीव बनते हैं। फिर उसके बाद प्रवाल के लिए यह एक प्रकाश संश्लेषण के लिए एक भोजन तैयार करता है। प्रवाल ब्लीचिंग, प्रवाल का यह क्या होता है, सफेद रंग होता है और मृत हो जाना क्या कहलाता है, ब्रिंजन कहलाता है। यह भी दो प्रकार के प्रवाल में, और जो जेंथोलेमाए ये कहलाते हैं महासागरीय प्रदूषण में, वैश्विक तापमान को प्रभावित करते हैं और तटीय अपरदन करते हैं। शैवाल है, महासागरीय प्रदूषण एवं ग्लोबल वार्मिंग से प्रभावित होकर अपने क्लोरोप्लास्ट को नष्ट कर देते हैं। इसी को कोरल लीफ या कोरल ब्लीचिंग कहा जाता है। अब कोरल और कोरल रीफ्स ये दोनों अगर मिले तो इनमें एवरग्रीन फॉरेस्ट से अधिक बायोडाइवर्सिटी में पाई जाती है। इसलिए कोरल ब्लीचिंग से कोरल बायोडाइवर्सिटी नष्ट हो जाती है। प्रवाल विकास के लिए आवश्यक दशाएं क्या हो सकती हैं, तो जल का तापमान कितना होना चाहिए, तो 20 से 22 डिग्री होना चाहिए। प्रवाल के विकास के लिए न अधिक तापमान होना चाहिए और न ही कम होना चाहिए। प्रवाल जीव बहुत कोमल होते हैं और अधिक तापमान से कोरल ब्लीचिंग हो जाती है, वो कम तापमान पर नहीं रह पाते हैं। जल की लवणता 27 से 30 होनी चाहिए। प्रवाल के विकास के लिए समुद्र का जल न तो बहुत खारा होना चाहिए और न ही साफ होना चाहिए। यही कारण है कि नदी के मुहाने पर नहीं पाए जाते हैं। जल की क्या होनी चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए। जल का विकास न तो बहुत शुद्ध जल में होता है और न ही अवसाद वाले जल में। प्रवाल के लिए पोषक तत्व की आवश्यकता होती है लेकिन अवसाद की आवश्यकता नहीं होती है। जल की गहराई भी होनी चाहिए। प्रवाल समुद्री सतह पर भी नहीं पाए जाते हैं क्योंकि समुद्री सतह पर पोषक तत्व की कमी होती है। इस वजह से ये बहुत गहराई पर नहीं होते क्योंकि गहराई पर सूर्य के प्रकाश की कमी होती है। ये लगभग कितने होते हैं, तो 200 से 300 फुट के नीचे होते हैं। अब प्रवालों के लिए चुनौतियाँ क्या हो सकती हैं, तो समुद्री प्रदूषण, वैश्विक तापमान, तेल रिसाव, तटीय अपरदन, समुद्री खनन, समुद्री परिवहन और औद्योगिक अपशिष्ट और परमाणु विस्फोट और समुद्री अम्लता। तो दोस्तों आज की वीडियो केवल इतनी ही रहेगी। जल्द ही इससे अगला टॉपिक से लेकर आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।